कि आपने देखा होगा कि हमारे नूह में कुछ इश्यूज हो गए थे उनको, इसी कारण से कुछ वायलेंस वगैरह हुई। ठीक है, कुछ स्क्रीन्स कई जगह, कुछ शॉप्स की भी बर्निंग की भी इश्यूज है, जैसे बडकली वगैरह। लेकिन अभी जो प्रेजेंट हालात हैं वो सामान्य है। लोग किसी तरह से कोई घटना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है जिसमें कि किसी तरह से किसी तरह से कोई अनवांटेड हो या फिर किसी को हार्म पहुंचाते हो। तो एक तो ये चीज आप लोगों को क्लेरिफाई करना है। साथ ही साथ हमारा ये है कि अभी मैं और एसपी साहब पूरे जो एरिया है उसका हम दौरा करके आए हैं। उसमें सभी जगह हमने जो सरपंच हैं, जो मौजूद लोग हैं, दोनों कम्युनिटीज को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग की है। साथ ही साथ हमने एक ये भी मिसाल पेश की कि जैसे हमारे 84 कोस की ऑलरेडी यात्रा चल रही है, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और उसमें दोनों कम्युनिटी अपना सहयोग दे रही है। तो एक मिसाल है, हमने उसी मिसाल को पे ये चाहा है कि हमारा मेवात के अंदर जो एक कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट के कारण से ये इशू हुआ, तो लेकिन एक तरफ दूसरा भी एरिया है जहां पर क्या नाम बोलते हैं आप, 84 कोस की परिक्रमा आराम से चल रही है और बड़े ही सौहार्द का है। तो मैंने और एसपी साहब ने दोनों कम्युनिटी से यही अपील की है कि आपके बीच जितना भी ये लोगों में बीच में कोई गैप आ गया है, चाहे कोई भी तरह का वो आया है, उस चीज को आप कम कीजिए और दोनों बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो बैठिए, अपने जो गिले शिकवे हैं साथ में, या जिन लोगों ने इस तरह से कोई गलत हरकतें की है, किसी का कोई नुकसान पहुंचाया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी आगे लेके आइए, उनको भी सरेंडर करवाइए। साथ ही साथ हमने ये भी अपील की है कि आने वाले समय में आप लोग ये अपनी तरफ से अश्योरेंस दें कि कोई भी तरह की जो है इंसिडेंट नहीं होगा। साथ ही साथ फ्यूचर में एक सौहार्द माहौल में ये बनाया जाए ताकि हम जो आने वाले हैं नॉर्मल जनजीवन खोल सकें। हमारे पास नगुआ, पुनाना, बिछोर, नगीना, यहाँ पर सारे जो जितने भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी आए और उन्होंने भी हमसे कुछ डिमांड की है कि भाई जैसे अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन और किया जाए, सामान्य हालत होते जा रहे हैं, तो इन सामान्य हालत में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन करके हमारा जितना भी जैसे कुछ जरूरी सामान वगैरह है लेने का, या फिर अगर आप कोई, तो हमने उनकी आज इसी तरह से हमने रिलैक्सेशन आने वाले समय में भी देते जाएंगे और धीरे धीरे सामान्य हालत में हम उसमें रखेंगे। निर्माण पे चल रहा है, उस पर अवैध निर्माण पे भी चल रहा है। दूसरा सवाल अवैध निर्माण पे काम चल रहा है, अवैध निर्माण पे चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि अवैध निर्माण पे एक्शन लेंगे, सब पे होगा, सब पे एक्शन। जो देखिए फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अपना अपना कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ पंचायत वाले अपना कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्रवाई है और चाहे नगर पालिका है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, हमारा जो अभी मेन इशू है वो ये है कि लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस जो बनना है वो बनाया जाए, क्योंकि जो मेवात जिसमें हंसी खुशी आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर खुशी रहती है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग मेरे साथ भी काम किया है, तो हमने वो मेवात देखा जिसमें कोविड के अंदर सभी लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने यहाँ पर क्या नाम बोलते हैं सौहार्द से काम किया है। चाहे दुख सुख है, लोग अपने बैठते हैं, रिश्तेदारी है, वो मेवात है ये। ठीक है, और ऐसा है, कार्रवाई एक पार्ट है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि शांति बनाए। ठीक है, और जैसे कि कार्रवाई है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके या इस टाइप से कार्रवाई है कि नॉर्मल कार्रवाई वो अपनी चलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे एसपी साहब और मैं आज जितने भी एरिया में गए, उन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शांति बनाए रखें, लोगों से मिलें, लोगों की भावनाएं जानें, किसी का कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसका कैसे कंपनसेशन देना है, कैसे वो करना है,
ये चीज हमारा मुख्य मुद्दा है। सर अभी तक किसी के साथ एसपी सर कुल मिला के कितनी एफआईआर और कितनी अरेस्ट हुई? और आपने वीडियोज में साफ साफ देखा है कि कुछ बिल्डिंग्स पे चढ़ के पथराबाजी हो रही है और वो लोग चढ़े हैं, साथ साथ में उनको तोड़ा है। अगर उनके साथ में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें और भी मिले हैं तो क्या इस एक ड्राइव के साथ में उसके लिए अलग से थोड़ी ड्राइव चलाई जाएगी? उसके साथ में उन सब का भी हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो गया है, और जो इसके साथ में डेमोलिशन हुआ है उसमें जो आप वीडियोज में क्लियर देख रहे हैं मीडिया के जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो हैं उन्हीं का प्रयोग करके डेमोलिशन के अंदर जो पत्थरबाजी के लिए जो बिल्डिंग यूज की गई है उनको काम में लिया जा रहा है। जहां तक एफआईआर की बात है तब तक 56 एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली है और 147 के आदमी आसपास अरेस्ट है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ टीम्स आइडेंटिफिकेशन में लगी हुई है, कुछ टीम अरेस्ट टीम में लगी हुई है, एसटीएफ टीम लगी हुई है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पैरेलली ऐसा नहीं है कि डेमोलिशन ही चल रहा है, हमने हर गांव के अंदर पीस कमेटी गठित करके उसकी लगातार 3-4 दिन से मीटिंग करवा रहे हैं। आज मैंने ओडी साहब ने दोनों ने मिलके ब्लॉक लेवल पे 4 या 5 ब्लॉक में सारी के 4 ब्लॉक में मीटिंग लेके आए हैं। 5वें छठे की मीटिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में रखी हुई है। जो मौजूद लोग हैं उनका सारा लेके हमारा ये है कि लास्टिंग पीस भी हो और जो कुछ ट्रबल मेकर हो वो जो जहां से यूज हो रहा है उसको इमीडिएट एक मैसेज भी जाए कि भाई ट्रबल इज कॉस्टली, ये सोसाइटी के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है तो उसको मैसेज देना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी चीजें डिटेल हैं वो कोर्ट में जब चालान पेश करेंगे उनके बारे में डिटेल सबका रोल और सारा उनका एनवायरमेंट पोजीशन सारी की सारी डिस्क्लोज की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हार्डकोर वो डेफिनेशन में नहीं आता है कि उसके खिलाफ प्रीवियस केसेस की कोई हिस्ट्री है, उन सबको भी कर रहे हैं, वो अरेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ में उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स भी एनालाइज कर रहे हैं, उसका रोल भी एनालाइज कर रहे हैं और उसके बारे में जो भी उसकी प्रीवियस एफआईआर का डेटा है वो भी हम लोग एनरोल कर रहे हैं। तो ये अब 3-4 दिन के अंदर अंदर जो हम एक स्केलेटन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन माइन्यूट डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम उतनी दे सकते हैं जो आपको एरिया में पीस भी बनी रहे, अक्यूज अरेस्ट भी होते रहे, सामंजस्य बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपको हम बिट टू बिट इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है लाइन वो मीडिया में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। हमारे पास कुल 37 स्थानों पे हमने कार्रवाई की है, लगभग 57 एकड़ भूमि जो है हमने की है। इसके अंतर्गत कुछ बिल्डिंग अलग चले था, मैंने अभी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरे को चार्ज दिया, सिर्फ 2 दिन हुए, 1 ही दिन हुआ है बल्कि। हमने ऐसा कोई आइडेंटिफाई जो किए, जैसे एक सारा होटल है उसके ऊपर यूटिलाइज किया गया, उसके आगे 2-4 और जगह हैं जिसको कि हमने किया है। ये चिन्हित करने वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। जहां पर जिसने कब्जा किया है, भाई जिसने कब्जा किया है, चाहे फॉरेस्ट के अंदर कब्जा किया है, पंचायत की जमीन पे कब्जा किया है या कोई भी किसी भी पब्लिक लैंड पे कब्जा किया है, मैं आप श्योर करके कहता हूं कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पे कार्रवाई होगी, ठीक है। आप उस चीज को दे दीजिए। साथ ही साथ जो डरे जो दोषी हो, इसे पूरा चीज है वो डरे। हम गांव में जाके बिछोर एरिया में पुराना पिनगवा नगीना जहां आप गांव बता रहे हो, जहां से आपकी न्यूज आई है, हमने आज प्रायोरिटी में उन्हीं गांव में गए हैं, उन्हीं सरपंचों को इकट्ठा किया है जो अक्यूज अब तक के इन्वेस्टिगेशन में चिन्हित हुए हैं, उनकी उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। हम साफ अपील करके आए हैं कि कोई भी निर्दोष आदमी को कभी तंग नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो निर्दोष है तो 3-4 दिन से भाग के पहाड़ में क्यों रहा, आए अपना, और हम अगर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो सिंपली आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई डर के 3-4 दिन पहाड़ भाग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई जो उसके मन में डर है कि उसने कुछ कर रखा है और उसके बेसिस पे वो चाहता है कि मैं अपनी हवाबाजी करूं, कहीं से रिक्वेस्ट करूं और मैं बच जाऊं। और ये सारा वीडियो इंसिडेंट में कवर्ड है तो बचने का कोई स्कोप नहीं है। हम साफ साफ कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि कोई भी निर्दोष आदमी हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, अपने कानून का पालना करें, अपनी दैनिक दिनचर्या जिए, उसको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो अक्यूज है वही जेल जाएगा। दी जा रही है, उनको हम लिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में मदद भी ले रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने बचने के लिए ये सब बाउंड्री फैला रहे हैं। अगर पहाड़ के आसपास के गांव कोई भी है, हम भी जाके आए हैं, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं कि वो आए, अपने घर पे रहें, शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जिए। हम लोग अपना कार्रवाई करते हैं। अगर हमें देख के कोई पुलिस को फोर्स को भागता है तो उसमें कोई पुलिस फोर्स की नहीं है। मैं बार बार पिछले 3 दिन से अपील किए जा रहा हूँ कि ये भ्रांतियां फैला रहा है कोई ना कोई, और वो आए, अपने घर पे रहें, अपनी दैनिक दिनचर्या नॉर्मल आए। डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो भी बरामदगी है, ये जो बरामदगी वगैरह ये सब है, इनसे रिलेटेड वेपन्स और ये है, फिर हमें उसके सोर्स तक भी जाना है।
जो भी करना है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं डाइवर्ट कर देता हूँ तो मानेसर की क्या स्थिति है और बजरंगी का क्या है अभी तक मामला? कौन है मोनू मानेसर के बारे में? देखिए, दोनों के खिलाफ फरीदाबाद में जैसा मुझे पता है कि जो बिट्टू बजरंगी है उसके खिलाफ फरीदाबाद में केस रजिस्टर हुआ है। उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया है, नियमानुसार उसको बेल भी मिली है। और जहाँ तक मोनू का सवाल है, गुड़गांव पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उससे रिलेटेड आप गुड़गांव पुलिस से सवाल पूछ सकते हैं। राजस्थान से जो बॉर्डरिंग विलेजेज हैं और वहाँ से काफी लोगों के लड़कों की इन्वॉल्वमेंट आई है। उनके जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ आ रही हैं। और जहाँ पे किसी भी जिले से आ रही है तो हम उनके जो लोकल पुलिस है वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उनसे भी हम पूरी हेल्प ले रहे हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी को कार्रवाई जो है तो पूरा रिकॉर्ड चेक करके की जा रही है। ऐसा नहीं है किसी को भी हम लंबी लंबी बंदी मेन सड़क पर रही है, वैसे कि इसके साथ होता है वीडियोस में दी जा रही वो अलग की जा रही है, जिसको यूज किया गया है वो अलग की जा रही है। एक जो है जनरल एनक्रोचमेंट है, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट के अंदर है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी आपका वो है। जहाँ पंचायत लैंड है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का है, वहां तो मैं नहीं समझा। जावेद अहमद नाम के गुड़गांव का है पहली बार। और इंडिविजुअल एफआईआर में जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन के जो रोल बात कर रहे हो वो इस स्टेज पे गुड़गांव पुलिस ही आपको बता सकती है कि क्या उनका चल रहा है। जहाँ की हम कहते हैं हमारे यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में आपको दे सकते हैं, जो अक्यूज को भी और दोनों पार्टी को। जैसी कोई भी घटना होती है उसके दौरान जो हमारे एनिमी कंट्रीज के द्वारा ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेजेस जो अपडेट किए जाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी मिसयूज होगी तो ऑब्वियस की बात है उसका एडवांटेज देने के लिए एनिमी कंट्रीज उसको उस सिचुएशन को खराब करना ही चाहेंगे। तो वहां से लोग ये कमेंट मारते हैं, ये तो यहाँ के लोगों पे डिपेंड करना है कि उनका विवेक कितना है कि वो लोग उनकी बैकअप में नहीं आए, उनके जो ट्विटर और फेसबुक पेजेस पे जो अफवाहें फैला रही हैं उनको एनालिसिस करके उन पे एक्ट ना करें। अभी मैं और एसपी साहब बड़कली भी जाके आए, वहां पर भी लोगों का हमने इंटरेक्शन किया। यहाँ पर भी हमारे पास संज्ञान में आया कि दुकानें नहीं खोली जाए। इसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नूह के अंदर भी हमने जो मौजूद लोग हैं उनकी एक मीटिंग रखी है। हमारा यही कहना है कि किसी का अगर इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रही है तो उसका कुछ कारण होगा और वो कारण को हम जानना, उसको ठीक करना हम दोनों का काम है। और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि कोई भी अफवाह जो है उसके ऊपर ध्यान न दे। हमारा एक सेंसिटिव एक समय है जिसके अंतर्गत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जहां भी आपको ऐसे लगता है कि कोई भी भ्रामक प्रचार आ रहा है या कोई गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, मेरे और एसपी साहब के माध्यम से आप वो करेक्ट करवा सकते हैं, रेक्टिफाई करवा सकते हैं। हमारा एक ऐसा सहयोग होना चाहिए जिसमें कि इस शहर को, इस पूरे जिले को हम शांति की ओर ले जाएं, भ्रांति से थोड़ा दूर लेके जाएं। गलत आधार पे इंडिविजुअल किसी से इंटरेक्ट करते हैं उसकी वो एक थ्योरी आपको दे देते हैं 3-4 लोग और उसको आप बाय करके ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। किसी भी क्राइम होता है उसमें सस्पेक्ट्स भी होते हैं, सस्पेक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो वेरीफाई करने के बाद में अरेस्ट किया जाता है। टेक्निकल डेटा में अगर हमें लगता है कि कोई आदमी वहां पे आया है तो हम उसको ऐसे नहीं ब्लाइंडली अरेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे पहले एविडेंस की जो प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए वो एश्योर करते हैं, उसके बाद में अरेस्ट डालते हैं। और मैंने बार बार आपको कहा है कि क्यों कोई निर्दोष अरेस्ट हो, इस मामले में जो दोषी हैं वही काफी हैं, जिनको वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सबके आधार पर बहुत सारे दोषी आइडेंटिफाई हैं, तो वो हम अरेस्ट करने के लिए हमारी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी है। निर्दोष को क्यों किया जाएगा? मैं एक चीज में पहले आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, कल कुछ मीडिया ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे तथ्यहीन आधारहीन घटनाएं चला दी गई थी कि रेप भी हुआ है, कोई चाइल्ड रेप भी हो गया है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो हर जगह पे हैं कि आपने फील्ड में जाके देखा, आप सबने होंगे ऐसी कोई घटना नहीं है, ये कोई पुरानी घटना आई उसमें थोड़ा एडिटिंग करी और एक यूट्यूब वीडियो बनाया और रिलीज कर दिया। वो हरकत भी कुछ मीडिया के साथ भी कर रहे हैं, तो यहाँ से लोग ही बता रहे हैं, लोग मीडिया से सोशल मीडिया में आप लोग बता रहे हैं तो आप वेरीफाई कीजिए जो सेंसिटिव जो आप देखिए, आप माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं,
सभी जो लोग हैं हम तभी कर सकते हैं जब लोगों के बीच में पहले हम ये टेस्ट कर लें कि क्या हालात सामान्य हो गए। अभी हमको लग रहा है कि दोनों पक्ष के लोग यही मानना है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जहां तक कुछ एक एरिया का है, जैसे नूह का बताया, नूह शहर का, तो वो भी हम उसको भी आज टेकअप करके उसमें भी हम चाह रहे हैं कि एक बार पता चल जाए। ठीक है, अगर अभी जहां तक आपका जितने भी माइग्रेंट लेबर्स की बात है, उन माइग्रेंट्स लेबर को तभी हो पाएगा जब ये शहर पूरा तरह से खुलेगा, दे विल कम बैक।